अस्सलामुअलैकुम। मैं शबाना आतिफ़ आपके अपने चैनल एस आतिफ़ एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने लैंग्वेज में उर्दू को लिया है, और ये लेवल 1 और 2 दोनों के लिए है। आज की क्लास में हम हमारे निसाब में शामिल उर्दू पेडागोजी का तीसरा चैप्टर ज़बान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ, नक़ाइस और उनका हल, इसे पढ़ने वाले हैं और इनसे रिलेटेड मारूज़ी सवालात को करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ज़बान सीखने में बच्चों की गलतियाँ। सबसे पहले हम गलतियों की हकीकत को जानेंगे कि गलतियाँ होती कैसे हैं, है ना। नेचर ऑफ एरर्स, गलतियों की हकीकत क्या है। गलतियाँ ज़बान सीखने के कुदरती अमल यानी नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग का एक अहम हिस्सा है। यानी कि जो गलतियाँ जो होती हैं वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, यानी कि सीखने के कुदरती अमल का एक अहम हिस्सा है। गलतियों से ये पता चलता है कि बच्चा किस तरह सोच रहा है और सीख रहा है। इसलिए गलतियों को उस्ताद के लिए बसीरत यानी इंसाइट, बसीरत का मतलब अंतर्दृष्टि, गहरी सूझबूझ, है ना, समझ, और सीखने का खिड़की यानी विंडो टू लर्निंग कहा जाता है। यानी बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो इससे टीचर को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो उस्ताद के लिए ये उनकी बसीरत है, उनको समझना है, वो अपनी गहरी सूझबूझ से, अंतर्दृष्टि से उस पर नज़र रखेंगे, है ना। और उनकी गलतियों को विंडो टू लर्निंग यानी सीखने का खिड़की कहा जाता है। उस्ताद को गलतियों पर बच्चे को सज़ा देने या डांटने के बजाय उनकी वजूहात को समझना चाहिए। यानी उस्ताद को चाहिए कि बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो उनको वो सज़ा नहीं दें, डांटे भी नहीं, बल्कि उनकी वजह का, उनके कारणों का पता करें, है ना। किस वजह से वो गलतियां कर रहे हैं, क्या वजह है जो वो गलती कर रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं। तो उन कारणों का, उन वजूहात का पता लगाना चाहिए, ना कि सज़ा देना चाहिए। आगे है गलतियों की बुनियादी वजूहात, यानी कि जो गलतियां होती हैं उसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है। तामीम की गलती यानी ओवर जनरलाइजेशन है। बच्चा क़वायद का एक उसूल सीखकर उसे बग़ैर इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन के हर जगह लागू कर देता है। यानी कि बच्चे ग्रामर तो सीख लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ग्रामर का एक यूज़ करने का, एक इस्तेमाल करने का एक जगह होता है। वो क्या करते हैं, एक्सेप्शन की तरह हर जगह उसको लागू कर देते हैं। दूसरा है मादरी ज़बान का असर यानी मदर टंग यानी इन्फ्लुएंस या इंटरफ्रेंस। मादरी ज़बान के कवायद या तलफ़ुज़ का असर दूसरी ज़बान यानी उर्दू पर पड़ना। यानी कि बच्चे का जो मादरी ज़बान है उसका जो ग्रामर है या तलफ़ुज़ है, उच्चारण जो है, उसका जो असर है दूसरी ज़बान यानी उर्दू पर पड़ता है। ये है एक वजह। अगला है तलफ़ुज़ और सूतियात में फ़र्क न समझना। यानी कि साउंड जो होता है, एक होता है उच्चारण और एक होता है आवाज़ निकालना। कहाँ तलफ़ुज़ और सूतियात में फ़र्क न समझना, यानी उच्चारण का और आवाज़ों का, है ना, इसमें फ़र्क वो नहीं समझ पाते हैं बच्चे। जैसे कि उर्दू में सीन, से, स्वाद या बड़ी काफ और काफ की आवाज़ों में फ़र्क ना कर पाना, है ना। जो उर्दू बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होते हैं उनको जो है सूतियात में, तलफ़ुज़ में बहुत सारी परेशानियों का, दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और वो फ़र्क नहीं समझ पाते हैं कि सीन को कैसे बोलना है, से को कैसे बोलना है, स्वाद को कैसे बोलना है। वो सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, आवाज़ उसका सही से नहीं निकाल पाते हैं। इस वजह से भी उनकी गलतियाँ होती हैं। आगे है ज़बान से मुताल्लिक़ माजूरियाँ और नक़ाइज़, यानी कि भाषा से रिलेटेड जो माजूरियाँ हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं और जो खामियाँ हैं, उसे हम पढ़ेंगे। लैंग्वेज लर्निंग डिसऑर्डर, यानी भाषा सीखने में कौन कौन सी डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है बच्चों को। सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया, ख्वांदगी या पढ़ने की दुश्वारी। ये पढ़ने से मुताल्लिक़ माजूरी यानी रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। इसका अलामात क्या है, बच्चा हुरूफ की पहचान नहीं कर पाता है, अल्फाज को उल्टा पढ़ता है, जैसे दाल को रे या वॉज को सौ पढ़ना, और रवानगी यानी फ्लुएंसी के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। जिन बच्चों को पढ़ने में दुश्वारी होगी तो उसे डिसलेक्सिया कहेंगे, है ना। यानी कि डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है, तो पढ़ने की दुश्वारी से रिलेटेड है।
यानी कि इसकी पहचान क्या है, बच्चे क्या करते हैं, हरूफ को नहीं पहचान पाते हैं और वो फ़र्क नहीं समझ पाते हैं, और कभी कभी वो उल्टा पढ़ देते हैं, जैसे दाल को रे पढ़ दिए, या वॉज लिखा हुआ है तो वो उल्टा सौ पढ़ देते हैं, है ना, और पढ़ने में फ्लुएंसी नहीं होती है उनकी। डिस्ग्राफिया, तहरीरी माजूरी या लिखने की दुश्वारी। तहरीर का मतलब होता है लिखावट, जो लिखने में जो कमज़ोर होते हैं या लिखने में जिनकी दुश्वारी आती है उसे हम डिस्ग्राफिया बोलेंगे। ये भी एक तरह का डिसेबिलिटी है ना, ये राइटिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी है। ये तहरीर राइटिंग डिसेबिलिटी और हाथों की दुरुस्त हरकत से मुताल्लिक दुश्वारी है। इसकी अलामत है बदख़त लिखना, है ना, यानी कि ख़राब तरह से लिखना, हरूफ के साइज़ और शक्ल का दुरुस्त ना होना, शोसे और नुक्ते गलत जगह बनाना, और लिखते वक्त जल्दी थक जाना। ये इसकी अलामत है। बच्चे क्या करते हैं, हरूफ को साइज़ से बड़ा लिख देते हैं या छोटा लिख देते हैं, शोसे कभी कभी वो छोड़ देते हैं या किसी में एक्स्ट्रा शोसे बना देते हैं, है ना, लिखते वक्त जल्दी थक जाते हैं। तो ये लिखने से जो उसकी डिसेबिलिटी रिलेटेड है उसे हम कहेंगे डिस्ग्राफिया। ग्राफ का मतलब क्या होता है, हम चित्र बनाते हैं, इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं, तो मतलब ग्राफ बनाने के लिए क्या होगा, हाथ चलाना होगा, लिखना होगा। तो इस तरह से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि डिस्ग्राफिया जो है वो किससे रिलेटेड है, तो तहरीरी माजूरी से, यानी लिखने की दुश्वारी से रिलेटेड है। आगे है अफेजिया या डिस्फेजिया, है ना, लसानी इबलाग की माजूरी, यानी कि ये ज़बान को समझने और बोलने, यानी कि लैंग्वेज कम्प्रीहेंसन एंड स्पीच डिसऑर्डर की एसाबी न्यूरोलॉजिकल दुश्वारी है। यानी कि जो बच्चा किसी भाषा को समझने और बोलने में जिनकी दुश्वारी होती है, एसाबी दुश्वारी का मतलब होता है नर्व सिस्टम से रिलेटेड होता है, यानी कि जिसका मतलब शदीद जहनी तनाव जिससे जो बच्चे गुजर रहे होते हैं उनको भाषा को समझने और बोलने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जिसको वो समझ नहीं पाते हैं, लैंग्वेज कम्प्रीहेंस नहीं कर पाते हैं, स्पीच डिसऑर्डर होता है, वो सही से बोल नहीं पाते हैं, लड़खड़ा कर बोलते हैं। तो वो किस वजह से बोलते हैं, उनकी जो एसाबी यानी न्यूरोलॉजिकल दुश्वारी होती है, जिसको शदीद जहनी तनाव कहेंगे, इससे रिलेटेड होता है। इसकी अलामत क्या है, बच्चे दूसरों की बात को समझकर उसका सही जवाब देने और अपने ख़यालात का इजहार यानी एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ करने में मुश्किल महसूस होता है। यानी इसकी पहचान क्या है, जो बच्चे इस तरह की दुश्वारियों से गुजर रहे होते हैं वो दूसरों की बात को समझ नहीं पाते हैं और उसका जवाब भी वो सही से नहीं दे पाते हैं और अपने इजहार ख़यालात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं सही से, उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो शदीद जहनी तनाव से गुजर रहे होते हैं। दीगर अहम नकाइज़ और क्या क्या खामियां होती हैं, एक है डिसकैलकुलिया, है ना, रियाजी के आदाद और हिसाब किताब में दुश्वारी। डिसकैलकुलिया जहाँ हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर, तो इससे क्या होता है, कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, है ना, रियाजी का मतलब हो गया सब। तो इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जिन बच्चों को हिसाब किताब में या रियाजी आदाद में दुश्वारी होती है उसे हम डिसकैलकुलिया कहेंगे। या मोटर स्किल्स और हरकती हम आहंगी से माजूरी, यानी कि ये इस तरह के बच्चे क्या करते हैं, इनकी अलामत ये है कि वो दिमाग में क्या चल रहा है या फिर उनके अपने हरकतों यानी हाथ का हरकत बोलने के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, इसको कहते हैं मोटर स्किल्स, है ना। जैसे कि वो किसी बात को कह रहे हैं तो एक होता है ना कि तालमेल बना करके बोलना, अपने हाथों को हरकत नहीं दे पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये हरकती हम आहंगी से माजूरी डिसऑर्डर होता है। अगला है गुफ्तारी नकाइज़ यानी स्पीच डिसऑर्डर, जिन बच्चों को बोलते वक्त हकलाहट यानी स्टमरिंग या तुतलाहट लिपसिंग की दुश्वारी होती है तो वैसे बच्चे को गुफ्तारी नकाइज़ यानी स्पीच डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है ना। आगे देखते हैं कि गलतियों और नकाइज़ का हल। अब जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं या जो उनकी खामियां हैं उसका हल क्या होना चाहिए। तदरीसी मराहल यानी पेडागोजिकल सॉल्यूशन क्या है, तो पहला मराहल है तशखीसी जांच, जिसको डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं परीक्षण जांच या नैदानिक जांच, है ना। इलाज से पहले बीमारी का पता लगाना तशखीसी जांच कहलाता है, यानी कि बच्चे किस वजह से नहीं सीख पा रहे हैं, क्या डिसऑर्डर है, ये जानने के लिए क्या किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी तशखीसी जांच की जाती है। लेकिन मकसद क्या होता है, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, किस जगह रुक रहा है और उसकी बुनियादी वजह यानी रूट कॉज क्या है, इसका पता लगाना इस जांच का मकसद होता है। बच्चों को नंबर या ग्रेड देना नहीं होता है। ये
हमेशा याद रखिएगा, जब भी तशख़ीसी जांच होती है उसमें बच्चों को नंबर या ग्रेड नहीं दिया जाता है। जांच सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उसको देख सके कि बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। वजह जानने के लिए जांच किया जाता है, क्या मतलब बीमारी है, किस वजह से उनका लर्निंग नहीं हो पा रहा है, वो तदरीस नहीं कर पा रहे हैं। यही मकसद होता है, बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, किस जगह रुक रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है, रूट कॉज क्या है। इन सब बातों का पता लगाने के लिए ही तशख़ीसी जांच की जाती है। इसमें नंबर या ग्रेड नहीं दिया जाता है। दूसरा मरहला है इलाजाती तदरीस। अब तशख़ीसी जांच हो गई, पता चल गया बच्चे किस वजह से नहीं सीख पा रहे हैं, क्या वजह थी, किस वजह से वो रुक रहे थे, है ना, रूट कॉज क्या था। ये जब जांच पता चल जाता है तब होता है इलाजाती तदरीस, यानी इसे कहते हैं रिमीडियल टीचिंग, यानी उपचारात्मक शिक्षण। तशख़ीसी जांच के बाद बच्चों की मखसूस कमियों और दुश्वारियों को दूर करने के लिए जांच वाले तदरीस को इलाजाती तदरीस कहते हैं। यानी कि जब पता चल जाता है क्या बीमारी है, किस वजह से वो नहीं सीख पा रहे हैं, उसी को दूर करने के लिए, उसी का इलाज करने के लिए जो जांच की जाती है, जो उपचार किया जाता है, उसे ही कहते हैं इलाजाती तदरीस, जो शिक्षण दी जाती है ना। दुश्वारियों को दूर करने के लिए की जाने वाली तदरीस को ही इलाजाती तदरीस कहते हैं। खुसूसियत क्या है इसकी? ये तदरीस पूरी क्लास के बजाय इनफरादी ज़रूरतों यानी इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक होती हैं। और ये जो इलाजाती तदरीस जो होती है वो सभी बच्चों पर लागू नहीं होता है, सभी बच्चों पर अप्लाई नहीं होता है, बल्कि वैसे बच्चे जो इस तरह के दुश्वारियों से गुज़र रहे हैं उनका पता लगाते हैं, फिर उनको जो इंडिविजुअल नीड्स जो होता है, इनफरादी ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक उनको ये उपचार किया जाता है, रिमीडियल टीचिंग दी जाती है। इसमें आसान तदरीसी मवाद यानी TLM, ड्रामा, खेल और इनफरादी तवज्जो यानी इंडिविजुअल अटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या क्या लिया जाता है? TLM आसान जो मवाद होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, उनको लिया जाता है, ड्रामा ऐड किए जाते हैं, खेल में उनके जो इलाज की जाती है, रिमीडियल टीचिंग कराया जाता है ताकि उनकी जितनी भी दुश्वारियां हैं वो दूर हो जाए। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ मारूज़ी सवालात को कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि ज़बान सीखने के दौरान बच्चों की तरफ से होने वाली गलतियों के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? गलतियां बच्चे के सीखने के अमल का एक कुदरती और अहम हिस्सा यानी इंसाइट होती हैं। गलतियां उस्ताद की नाअहली को जाहिर करती है। गलतियों को फ़ौरन सख्त सज़ा देकर रोकना चाहिए, या गलतियां ये बताती हैं कि बच्चे में बिल्कुल सलाहियत नहीं है। तो सही जवाब है गलतियों को जो है बच्चे के सीखने के अमल का एक कुदरती यानी नेचुरल और अहम हिस्सा इंसाइट माना गया है। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 2 है, अगर कोई बच्चा पढ़ते वक्त हुरूफ और अल्फाज को उल्टा देखता या पढ़ता है, मसलन दाल को रे या सौ को वाज, तो वो किस माजूरी का शिकार है? डिसलेक्सिया, ख्वानदगी की दुश्वारी, डिस्ग्राफिया, तहरीर की माजूरी, डिसकैलकुलिया, रियाज की दुश्वारी, या अफेजिया। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है अगर कोई बच्चा पढ़ते वक्त, है ना, जिसको पढ़ने में दुश्वारी आ रही है तो उनको क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा, ख्वानदगी में दुश्वारी होगी पढ़ने। सवाल नंबर 3 है, बच्चे का तहरीर में गैर वाज़ेह ख़त या हुरूफ की बनावट में मुस्तकिल दुश्वारी महसूस करना किससे मुताल्लिक है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, या तहरीरी माजूरी, समई नकाइज़, या डिस्पेजिया। इसका सही जवाब है डिस्ग्राफिया। बच्चे के तहरीर में, तहरीर का मतलब होता है लिखना, है ना, और जिनको लिखने में दुश्वारी होगी तो उससे क्या होगा? डिस्ग्राफिया। सवाल नंबर 4 है, ज़बान की तदरीस में तशख़ीसी जांच यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट का बुनियादी मकसद क्या होता है? बच्चों को ग्रेड या नंबर देना, ज़बान सीखने के दौरान बच्चे की दुश्वारियों और गलतियों की बुनियाद और वजूहात का पता लगाना, वालिदैन को बच्चे की शिकायत करना, या बच्चों को फेल करके अगली क्लास में जाने से रोकना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज़बान सीखने के दौरान बच्चे की दुश्वारियों और गलतियों की बुनियाद और वजूहात का पता लगाना। सवाल नंबर 5 है, तशख़ीसी जांच यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद उस्ताद को क्या कदम उठाना चाहिए? इलाजाती तदरीस यानी रिमीडियल टीचिंग की मंसूबा बंदी करना, बच्चे को क्लास से बाहर भेज देना, दोबारा वही पुराना इम्तिहान लेना, सबक को वहीं छोड़कर अगला सबक शुरू करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है तदरीसी इलाजाती तदरीस यानी रिमीडियल टीचिंग की मंसूबा बंदी करना। सवाल नंबर 6 है, कसीर लसानी क्लास
यानी मल्टीलिंगुअल क्लास रूम में बच्चे की मादरी ज़बान की आमद को उस्ताद को किस तरह देखना चाहिए। ज़बान सीखने के रास्ते में एक रुकावट और बोझ, एक अहम तदरीसी वसीला यानी रिसोर्स और असासा, क्लासरूम का डिसिप्लिन ख़राब करने वाली चीज़, या एक ऐसी गलती जिस पर फ़ौरन पाबंदी लगानी चाहिए। तो कसीर लसानी क्लासरूम यानी मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में बच्चे के मादरी ज़बान की आमद को उस्ताद को रिसोर्स के तौर पर देखना चाहिए, एक अहम तदरीसी वसीला यानी रिसोर्स और असासा इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 7 है, अगर क्लास में कोई बच्चा बोलते वक्त हकलाहट या तुतलाहट यानी स्टम्बलिंग या लिपसिंग का शिकार है तो उस्ताद को क्या करना चाहिए। उसका मजाक उड़ाने वालों को डांटना और बच्चे को साबिराना अंदाज में बगैर दबाव के अपने ख़यालात के इजहार के लिए हौसला अफजाई करना, बच्चे को क्लास में बोलने से बिल्कुल मना कर देना, बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठा देना, इस पर तवज्जो देना बंद कर देना। तो ये तीनों तो होगा ही नहीं, है ना। इसका सही जवाब है उसका मजाक उड़ाने वाले बच्चों को डांटना और साबिराना अंदाज में बगैर दबाव के अपने ख़यालात के इजहार के लिए हौसला अफजाई करना। सवाल नंबर 8 है, लसानी नकाइज़ यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर अफेजिया से क्या मुराद है। बोलने या ज़बान की तफ़हीम और इबलाग यानी कम्युनिकेशन में एसाबी दुश्वारी होना, सिर्फ कवायद के उसूल भूल जाना, खुश खत ना लिख पाना, रियाजी के सवाल हल ना कर पाना। तो इसका सही जवाब है बोलने या ज़बान की तफ़हीम और इबलाग यानी कम्युनिकेशन में एसाबी दुश्वारी होना, यानी कि एसाबी दुश्वारी का मतलब होता है शदीद ज़हनी तनाव। सवाल नंबर 9 है, उर्दू ज़बान की इमला यानी स्पेलिंग में बच्चे अक्सर गलतियाँ क्यों करते हैं। तलफ़ुज़ और सूती आवाज़ों यानी साउंड में वाज़ह फ़र्क ना समझ पाने की वजह, उर्दू में इमला के उसूल नहीं होने की वजह से, क्योंकि उर्दू दुनिया की सबसे मुश्किल ज़बान है, या बच्चे क़सदन गलतियाँ करते हैं। इसका सही जवाब है तलफ़ुज़ और सूती आवाज़ों यानी साउंड में वाज़ह फ़र्क ना समझ पाने की वजह से, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 10 है, इलाजाती तदरीस यानी रिमीडियल टीचिंग की बुनियादी खुसूसियत क्या है। ये इनफरादी या मखसूस दुश्वारियों का शिकार बच्चों के मसाइल को दूर करने के लिए की जाती है। ये पूरी क्लास के लिए हमेशा एक जैसी होती है। इसमें सिर्फ इम्तिहान की तैयारी करवाई जाती है। इसमें बच्चों को घर के लिए ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है। इसका सही जवाब है ये इनफरादी या मखसूस दुश्वारियों का शिकार बच्चों के मसले को दूर करने के लिए की जाती है। सवाल नंबर 11 है, ज़बान में तामीम की गलती यानी ओवर जनरलाइजेशन एरर से क्या मुराद है। बच्चे का एक क़ायदी उसूल को हर जगह यानी इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन के बगैर ज़बरदस्ती लागू कर देना, बच्चे का अल्फाज भूल जाना, क़वायद को बिल्कुल इस्तेमाल न करना, या सिर्फ मादरी ज़बान को बोलना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है बच्चे का एक क़वायदी उसूल को हर जगह यानी इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन के बगैर ज़बरदस्ती सब जगह लागू कर देना। सवाल नंबर 12 है, बोलने में झिझक या रवानी की कमी यानी फ्लुएंसी इश्यूज़ को दूर करने का सबसे मौसर तरीका क्या है। बच्चे को ड्रामा, बातचीत और आज़ादाना इजहार ख़याल के मौक़ा फ़राहम करना, बच्चे को किताब बार बार ऊंची आवाज़ में पढ़ने के लिए मजबूर करना, गलती करते हुए टोक देना, या बच्चे को क़वायद याद करवाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चे को ड्रामा, बातचीत और आज़ादाना इजहार ख़याल के मौक़े फ़राहम करना। सवाल नंबर 13 है, बीनुल लसानी तदाखिल यानी इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग की वजह से दूसरी ज़बान में होने वाली गलतियों को दूर करने का बेहतरीन तरीका क्या है। यानी कि जो बच्चे अपनी मादरी ज़बान को ज़्यादा अहमियत देते हैं और उस ज़बान को जो सीखने वाली ज़बान है क्लास में उसमें मिला देते हैं, उसी को कहते हैं बीनुल लसानी तदाखिल यानी इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग। तो इसमें जो गलतियाँ होती है उसको दूर करने का क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है। पहला है दूसरी ज़बान की बाकायदा मश्क और मानवियत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के मौक़े देना। दूसरा है मादरी ज़बान पर मुस्तकिल पाबंदी लगा देना, बच्चे को सज़ा देना, बच्चे को दूसरी ज़बान न पढ़ाना। दूसरी ज़बान की बाकायदा मश्क और मानवियत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के मौक़े। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 14 है, तिलावत बुलंद यानी लाउड रीडिंग के दौरान बच्चा अगर बार बार अल्फाज छोड़ देता है या गलत पढ़ता है तो उसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है। मतन के मफ़हूम को ना समझना या बसरी खामी, तवज्जो की कमी, बच्चे का ज़हीन ना होना, किताब का पुराना होना, या बच्चे की जानबूझकर की गई शरारत। इसका सही जवाब है मतन के मफ़हूम को ना समझना या बसरी खामी या तवज्जो की कमी, है ना, ये होगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 15 है, कसरत तुनू वाली क्लास यानी डाइवर्स इंक्लूसिव क्लासरूम में उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस नज़र से देखना चाहिए। सीखने और तदरीसी हिकमत अमली में तब्दीली लाने का एक मौका, निसाब पूरा ना होने की बुनियादी वजह,
ایک ناقابل برداشت غلطی بچوں کی ناکامی کا ثبوت. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، سیکھنے اور تدریسی حکمت عملی میں تبدیلی لانے کا ایک موقع، آپشن اے. تو یہ تھا ہمارا آج کا کلاس. اگر آپ کو ہماری کلاس اچھی لگتی ہے، آپ کی تیاری میں ہیلپ کر رہی ہے، تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. اسی طرح کے اوتھینٹک ویڈیو پانے کے لیے ملتے ہیں اگلے کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.